हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो इस वीडियो में शेषफल पर आधारित प्रश्नों को बताने वाला हूं। यदि आप इन प्रश्नों को सही तरीके से, अच्छे तरीके से सीखना चाहते हो तो वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, अगर वीडियो बीच में छोड़ के जाते हैं तो आपको प्रश्न नहीं समझ में आएंगे, क्योंकि हर टीचर का समझाने का अलग अलग तरीका होता है। तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से देखिए, ठीक है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से देखेंगे तभी बड़े बड़े प्रश्न हल कर पाएंगे। तो टाइप नंबर पहला है हमारा, 192 में 19 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा। तो जरा ध्यान समझिएगा। देखो 19 एक, यहाँ पे भागफल से मतलब नहीं है, हमें सब शेषफल चाहिए। तो देखो 19 एकन 19, तो ये 2 बच गया, तो इसका शेषफल हो जाएगा भाई, इसका शेषफल 2 हो जाएगा। 19 एकन 19, तो ये 2 बच गया। ठीक है, शेषफल 2 बचा। अगला देखिए, अब यहाँ पे 70 में लगाएंगे हम 17 का भाग। तो देखो 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, कितना बचा, 2 बचा। तो इसका शेषफल जो हो गया है, शेषफल बराबर 2। अभी ध्यान समझते रहिए आप, शेषफल 2 बचा इसका। आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, 17 का भाग 100 में लगाएंगे। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, ध्यान समझिएगा। देखो 17 का भाग 100 में लगाएंगे तो 17 छक्का 102। हम देखो कभी कभार नॉर्मल भाग लगाते हैं और कभी कभार अधिक जबरदस्ती भाग दे देते हैं। तो जैसे कि 17 छक्का 102, हमने 2 अधिक कर दिया। जहां पे आप 2 अधिक कर दो, ठीक, जहां पर अधिक हो जाए तो वहां पर माइनस लगाना है। तो देखो 17 छक्का 102, कितना अधिक हो गया, 2 अधिक हो गया। जब ये अधिक हो जाए तो वहां पर माइनस लगाना है, और जब आप ऊपर माइनस लगाएंगे तो उत्तर घटा के प्राप्त करेंगे। 17 में से 2 घटाएंगे, 17 में से 2 घटाएंगे तो इसका जो शेष फल होगा बेटा 15 होगा। ठीक, जब हम 17 छक्का 102, हमने 2 अधिक कर दिया तो माइनस का 2 लगाएंगे, और जब माइनस का बचे तो 15 में से 2 घटा देना है, तो शेषफल बचा हमारा, सॉरी 17 में से 2 घटा देना है तो शेषफल 15 बचेगा। अगला देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखो 15 और 5 का भाग बता दूं मैं। 5 का भाग अंतिम वाली संख्या में लगाना है आपको, हमेशा पूरी में नहीं लगाना है। तो देखो 5 दूनी 10, 5 का भाग आपको 9 में लगाना। तो 5 दूनी 10, हमने 1 जाना कर दिया, 1 जाना कर दिया, तो जाना हो जाए तो वहां पर -1 लगा दीजिए, ऐसे करके। अब 5 में से ये वाला 1 घटा दो। जब ऊपर माइनस बचा दें आप, ठीक, जब एक बार अधिक देते हैं तो माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा, और जब माइनस का चिन्ह लगाएंगे तो जिसका भाग लगाते हैं उसमें से घटा के लिखेंगे। तो 5 में से 1 घटाएंगे तो इसका शेषफल आएगा हमारा 4। शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा अगले प्रश्न देखिए, थोड़ा प्रश्न का लेवल बढ़ गया। बस एक बात ध्यान रखिए, देखिए जहां पर आप अधिक कर दो वहां पे माइनस लगा देना, इतना ध्यान रखना आप। देखिए 19 एकन 19, यानी 19 का भाग इस संख्या में लगाना है तो शेषफल कितना होगा, जरा ध्यान समझिएगा आप लोग। 19 का भाग लगाएंगे 192 में, तो 19 एकन 19, 2 बच गया, तो इसके ऊपर 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद देखो 19 दूनी 38, हमने 1 जाना कर दिया, और जहां पर जाना हो जाए तो वहां पे माइनस लिखेंगे। देखो 19 दूनी 38, कितना जाना हो गया, 1 जाना हो गया, तो इसके ऊपर -1 लिखना है आपको, ऐसे करके। फिर 19 एकन 19, 19 एकन 19, फिर 19 का भाग 53 में लगाएंगे। तो 19 एकन 19, 19 दूनी 38, 19 तियो 57, 19 तियो 57, लेकिन यहाँ पे 53 है, तो कितना जाना कर दिया हमने, 4 जाना कर दिया, तो माइनस का 4 लिखेंगे इस प्रकार। अब यहाँ पर देखिए 19 एकन 19, फिर 19 तियो 57, अब यहाँ पे 56 है लेकिन हम 57 बोल रहे हैं, तो कितना जाना हो गया, 1 जाना हो गया, और जब जाना हो जाए तो माइनस लगा दीजिए, इस प्रकार। अब जो ऊपर हमने लिखा इन सबका करना है गुणा। तो देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, चिन्ह तो माइनस का आएगा, और 4 दूनी 8, तो कितना लिखना है आपको, -8/17, -8/17। जब ये माइनस का है तो 17 में से 8 घटाएंगे, 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारा निकलेगा 9। ठीक है, तो इसका जो शेष फल है वो कितना आ गया, 9 निकल के आ गया। अगर ये प्लस का 8 होता तो इसका शेषफल 8 ही हो जाता। जब ये माइनस का है तो 17 में से 8 घटाएंगे, तो 17 में से 8 घटाएंगे तो इस प्रश्न में शेषफल हमारा 9 आएगा। चलिए अगला समझिए, इसको कैसे हल करेंगे। तो देखो 17 चौकू 68, 17 चौकू 68, हमने जाना तो नहीं किया, 2 बच गए तो प्लस का ही लिखा जाएगा। अब 17 छक्का 102,
17 छक्का 102। तो यहाँ पे हमने 2 जाना कर दिया तो माइनस का 2 लिख दीजिए आप ऐसे करके। 17 तियो 51, 17 तियो 51, कितना बचा, वो जाना तो नहीं किया हमने। 17 तियो 51, तो इसमें 5 बचा हुआ, तो इसके ऊपर 5 लिख दीजिए। इधर आ जाइए। 17 एकन 17, और 17 का भाग 35 में लगाना। 17 दूनी 34, तो कितना बचा हुआ 1, तो प्लस का 1 लिखेंगे। जहां पर अधिक हो जाए वहीं पे माइनस का चिन्ह लगाना है आपको। अब 17 का भाग 87 में लगाना। 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 तियो 51, 17 चौको 68, 17 पन्ना 85, जाना तो नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। तो यहाँ पे 17 पन्ना 85, यहाँ पे 87, तो 2 बचा हुआ है। बस जहां पर जाना करो वहां पे माइनस का चिन्ह लगाना, इतना ध्यान रखिए। चलिए हल करिए इसको। अब देखो बेटा, इसमें चिन्ह तो माइनस का है क्योंकि माइनस का चिन्ह एक ही बार आया। अब इन सभी संख्या को गुणा करिए आप। देखो जब इनका गुणा करेंगे ये मान कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और 20 दूनी 40। तो बेटा इसका आंसर जो माइनस का 40 और बटा 17। इस प्रश्न को ध्यान समझिएगा आप लोग। अब क्या करेंगे, अब 17 का भाग लगाएंगे 40 में, तो 17 एकन 17, 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, कितना बचा हुआ है, इसका बचा हुआ है 8 और बटा 17। अरे प्यारे बच्चों, माइनस का चिन्ह लगा है तो माइनस का चिन्ह भी लगाना पड़ेगा साथ में। देखो 17 दूनी 34, 8 बचा, लेकिन माइनस का 8 बचा है। अब 17 में से 8 को घटा दो क्योंकि संख्या माइनस की। 17 में से 8 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 9 शेष। ठीक है। अगर ये संख्या प्लस की होती, अगर ये संख्या प्लस की होती तो हमारा बचता 8, तो यही 8 शेषफल हो जाता। जब माइनस है तो 17 में से घटा के उत्तर लिखेंगे। अगर देखिए आप, और जब हम इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 का भाग अंतिम अंक में लगाना है आपको। 5 का भाग अंतिम वाले अंक में लगाना, पूरे में नहीं लगाना है। देखो 5 का भाग 7 में लगाओ, 5 एकन 5, 2 बच गया, 2 लिख दीजिए इसके ऊपर। 5 का भाग 9 में लगाओ तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 जाना कर दिया तो -1 लिख दीजिए। और 5 एकन 5, यहाँ पे 3 है लेकिन हमने 2 जाना कर दिया तो -2 लगा दीजिए। 5 दूनी 10, 9 है तो 1 जाना कर दिया तो माइनस का चिन्ह लगा दीजिए। 5 दूनी 10, यहाँ पर भी जाना कर दिया 1, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा दीजिए ऐसे करके। अब इन संख्याओं को गुणा करिए। देखो पहले तो समझिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस, चिन्ह तो प्लस का आएगा। अब यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4, फिर 1 में गुणा करेंगे 4 ही तो रहेगा। अरे भाई इन सभी संख्याओं का गुणा करना है, तो 2 दूनी 4, फिर 1 में करेंगे 4 ही तो रहेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/5, और चिन्ह तो प्लस का आ गया क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस प्लस। अब यहाँ पे संख्या प्लस की है तो हमारा जो इसका शेष होगा बेटा, शेष इसका 4 ही रहेगा। अगर ये संख्या माइनस की होती, अगर ये संख्या माइनस की होती तो 5 में से घटा के उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, इसको कैसे हल करेंगे। अब देखो ध्यान समझिए, यहाँ पे भाग लगाना पड़ेगा हमें। देखो 12 का भाग 14 में लगाना है, तो 12 एकन 12, यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो यहाँ पर हो गया 22। ठीक है, और 12 एकन 12, तो यहाँ पे बचा 10, और 10 हो गया तो यहाँ पे हो गया 101। कितना हो गया 101। और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 12 निम्मा 108, ऐसे भी कर सकते हो। तो 12 अट्ठे 96, कितना बचा 5 बचा है, तो इसके ऊपर 5 लिख दीजिए। अरे भाई 12 का भाग इसमें लगाइए और शेष पर 5 बचेगा। इधर आ जाइए। अब यहाँ पर भी 12 एकन 12, 2 बचा हुआ, फिर 22 हो गया हमारा। ठीक है, 22 हो गया, और 12 एकन 12, 10 बचा हुआ, तो अब यहाँ पर 103 हो गया। फिर 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 7 बचा हुआ, तो यहाँ पे 7 लिख दीजिए। अब यहाँ पे 9 बचना चाहिए, चलो देखते हैं। 12 एकन 12, यहाँ पे 2 बचा, फिर यहाँ पे 12 एकन 12, 10 बचा, तो 105 हो गया। और 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96, 4 और 9, ठीक 9 बचेगा शेष पर इतना। और चाहो तो 12 निम्मा 108 भी कर सकते हैं आप। यहाँ पर 12 निम्मा 108, 105 हो गया, तो 12 निम्मा 108, तो कितना जाना हो गया -3 हो गया। तो अरे भाई
दोबारा देखिए इसको आप, देखो यहाँ पर हम किसका भाग लाए, 12 एकन 12, इसमें 2 बचा हुआ तो 22 हो गया, 12 एकन 12 10 बचा हुआ 105 हो गया। अब 12 निम्मा 108 होता है, हमारा यहाँ पे 105 हो गया, लेकिन हम 12 निम्मा 108 कर रहे हैं, 108 तो कितना बचेगा, 3 जाना हो गया, तो यहाँ पे -3 कर दीजिए आप, -3। इस प्रकार गुणा, देखो आंसर तब भी आ जाएगा। अब इसको हल करिए, गुणा करिए, तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 या 7 या 21, 21 में 5 का गुणा करेंगे हम, 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, 105 हो जाएगा। लेकिन ये माइनस का 105 होगा, माइनस का 105 और बटा 12। अब यहाँ पे शेषफल प्राप्त करिए, तो देखो 12 12 अट्ठे 96, ठीक, 12 अट्ठे 96, तो कितना बचेगा इसमें, 12 अट्ठे 96, तो 96 4 9 बचा हुआ, तो माइनस का 9 बचेगा, ठीक है। अब ये बताओ 12 का भाग 9 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो अब क्या उत्तर घटा के प्राप्त करिए। अभी एक सवाल मैंने आपको पीछे बताया था, प्रश्न नंबर 5 कौन सा था, ये वाला देखो बताया था आपको मैंने, ये वाला बताया था, यहाँ पर उसी की तरह आ गया ये। तो यहाँ पर कितना बचेगा, इसमें से घटा दीजिए, तो 12 में से 9 जाएगा, तो हमारा शेषफल बचेगा 3। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से अगले प्रकार के प्रश्न देखिए आप। अब यहाँ से टाइप नंबर 2 चालू होने वाला है, इसको देखिए। अब यहाँ पर ये हमारा है घातों पर आधारित, तो इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको क्या बताने वाला हूँ बेटा, 1 पे घात कुछ भी हो, 1 पे घात कुछ भी हो तो उसका मान 1 होता है। जैसे मैंने कहा 1 पे घात 10 है, 1 पे घात, पहला पॉइंट लिख लीजिए आप। जैसे मैंने कहा 1 पे घात 10 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। या 1 पे घात 1999 है तो इसका मान कितना होगा, 1 होगा। 1 पे घात कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, ठीक। दूसरा पॉइंट क्या याद रखेंगे आप, दूसरा पॉइंट याद रखेंगे, -1 पे घात अगर सम है, -1 पे घात अगर सम है तो इसका मान 1 होगा, ठीक। और सम संख्याएं जानते हो जिसमें 2 का भाग लग जाता है वो सम संख्याएं कहलाती हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, अगर आपको सम नहीं पता तो तैयारी करने से फायदा ही नहीं कोई फिर। और -1 पे घात अगर विषम है, -1 पे घात विषम है तो इसका मान -1 होगा। तो आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं, 1 पे घात कुछ भी है तो उसका मान 1 होगा। दूसरा पॉइंट है -1 पे घात सम है तो उसका मान 1 होगा। और तीसरा पॉइंट है -1 पे घात विषम है तो उसका मान -1 होगा। अब आ जाइए प्रश्न की तरफ। अगर टाइप नंबर पहला ध्यान समझा तो आपको उसको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर पहला समझा ध्यान से तो आपने, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम, 26 का भाग लगाना 25 में, तो 26 का भाग 25 में लगाएंगे तो 26 एकन 26 बटा 1 जाना हो गया, जाना हो गया नहीं हो गया, अरे भैया हम जबरदस्ती एक भाग लगा रहे हैं। तो देखो 26 एकन 26 तो 1 जाना हो गया, तो जब जाना हो जाता तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे -1 पे घात 200 और बटा 26, इस प्रकार। अब समझिएगा ध्यान से, मैंने क्या लिखा, जब -1 पे घात सम होती तो उसका मान 1 होता है। तो -1 पे घात सम है, सम 200 एक सम संख्या है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 बटा 26, तो यही बटा इसका आ गया शेषफल, ठीक। ये क्या हमारा शेषफल निकल के आ गया, शेषफल बराबर 1। अगर ये माइनस का होता, अगर ये माइनस का होता तो 26 में से घटा के लिखते फिर हम। चलिए अगला देखिए आप। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 20 का भाग लगाना, सॉरी 21 का भाग लगाना 20 में, तो देखो 20 एकन 20 हमने 1 जाना कर दिया भाई, 21 का भाग 20 में नहीं जा रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, एक बार लगा देंगे, जबरदस्ती लगा देंगे भाग। तो 21 एकन 21 तो 1 जाना हो जाता है, तो जब 1 जाना हो जाएगा तो माइनस लिखते हैं, तो -1 पे घात 200 और बटा 21। अब जब -1 पे घात सम है, -1 पे घात सम है तो उसका मान 1 होता है, तो यहाँ पे 1 बटा लिखेंगे 21, तो यही इसका शेषफल हो गया। देखिए बेटा ध्यान से समझिए कैसे लगाते हैं, ठीक है। अगला देखिए,
यहाँ पे क्या करेंगे देखिए जरा ध्यान से। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 16 का भाग लगाएंगे 17 में, तो बेटा 16 एकन 16। अब यहाँ पे एक प्लस का बचेगा, देखो जाना तो नहीं कर रहे हैं हम, 16 एकन 16, एक बचा हुआ है, बचा नहीं बचा एक, तो एक पे घात 100 लगानी है। अब माइनस नहीं बचा, अरे भैया 16 एकन 16, एक ही तो बचा, जाना तो हुआ नहीं, जब जाना होता तब माइनस लगाते हैं। अब बटा 16। अब भाई एक पे घात आप कुछ भी लगा दो, एक पे घात आप कुछ भी लगा दो, उसका मान एक ही रहेगा, तो 1/16, तो इसका शेषफल यही आएगा हमारा, शेषफल बराबर 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अगला देखिए। अब यहाँ पे क्या करना है, अब 17, इसी को मैंने पलट के लिख दिया, 17 का भाग 100 में लगाना है, तो 17 एकन 17, तो एक जाना हो गया, और जब एक जाना हो जा रहा तो माइनस लगाते हैं और पे घात 100 लगाएंगे, बटा 17। ठीक, अब -1 पे घात सम है तो इसका मान 1 होगा, तो इसको लिखेंगे 1/17, 1/17, तो शेषफल कितना आएगा, वो तेरी प्यारे बच्चों माफी है, माफी चाहता हूँ आपसे, 16 का भाग 1 में लगाया, शेषफल 1 आएगा यार। ठीक, माफी चाहता हूँ, क्योंकि भाग नहीं लगेगा तो यही अंश है वो शेषफल बन जाएगा। यहाँ पे देखिए, तो 17 एकन 17, एक जाना हो गया तो -1 लिखेंगे, फिर घात 100 ऊपर वाली, जब -1 पे घात सम है तो उसका मान 1 होगा, तो 1/17, तो यही ऊपर वाला शेषफल हो जाएगा हमारा, शेषफल बराबर 1। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद थोड़ा यहाँ पे प्रश्नों को, बस यही प्रश्न थोड़ा चेंज कर दिए, देखिए क्या है उसमें। यहाँ पे क्या करना, देखो ये प्रश्न हमारा यही वाला प्रश्न, यहाँ पे घात सम है, अब इसी प्रश्न में घात हमने ले ली बेसम, अब इसके साथ क्या होता वो देखिएगा आप लोग। यहाँ पे करना क्या है, इस 26 का भाग 25 में लगाना है, 26 का भाग 25 में लगाएंगे तो बेटा एक अधिक हो जाएगा, जब एक अधिक हो जाता है, जितना भी अधिक हो तो माइनस में लिखा जाता है, तो -1 पे घात 101 लगाएंगे और बटा 26। अब देखिएगा जरा ध्यान से, जब -1 पे घात बेसम हो, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा भी है, -1 पे घात बेसम हो तो इसका मान -1 होता है, तो इसका मान कितना होगा, -1 होगा और बटा 26। जब ये माइनस हो तो घटा के उत्तर प्राप्त करते हैं, यानी घटा के उत्तर प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो 26 में से 1 घटाएंगे, 26 में से 1 घटाएंगे तो 25 बचेगा, यही हमारा आ गया शेषफल। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं, कमेंट करके बता दीजिए समझ में आ गया। अगला देखिए, अब यहाँ पे 26 का भाग लगाएंगे 20 में, और प्यारे बच्चों माफी चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा गलती हो गई यार, 25 कर लीजिए आप। ठीक है, या एक काम करो, यहाँ पे कर लीजिए 21 कर लीजिए, हाँ 21 ही होगा। तो देखो 21 का भाग 20 में लगाएंगे, 21 का भाग 20 में लगाएंगे तो एक जाना हो गया, एक जाना हो गया, तो -1 पे घात 197 और बटा 21, और जब -1 पे घात विषम है तो इसका मान -1 होता, तो -1 बटा 21। जब अंश हमारा माइनस होता तो उत्तर घटा के प्राप्त करते हैं, तो 21 में से 1 घटा दीजिए, कितना बचा हुआ है, 20 बचा हुआ है, ये इसका आंसर आ गया, शेषफल। अगला देखिए, अब यहां पर क्या करेंगे, 16 का भाग लगाएंगे 17 में, जब हम 16 का भाग 17 में लगाएं तो 16 एकन 16, 16 एकन 16, एक बार बचा, यानी एक बचा, जाना तो नहीं हुआ, तो एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे 1 पे घात 93 बटा 16, और 1 पे घात आप कुछ भी लगाओ उसका मान 1 ही रहेगा, तो 1/16। तो यहाँ पे माइनस तो है नहीं, अगर ये अंश माइनस होता तो उत्तर घटा के प्राप्त करते, तो ये प्लस है, तो इसका शेषफल हो जाएगा हमारा 1। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आ गए होंगे। तो अब यहाँ से टाइप नंबर हमारा 3 चालू होने वाला है। टाइप नंबर 3 कैसे करते हैं उसको देखिए, अगर ये समझ में आ गया तो वो तो अपने आप समझ में आ जाएंगे आपको। चलिए समझिए टाइप नंबर 3, यहाँ पे जरा ध्यान समझिएगा। देखो 17 का भाग लगाना 18 में, तो 17 एकन 17, एक बच गया, जाना तो नहीं हुआ, जाना होगा तभी माइनस लगाएंगे, 17 एकन 17, एक बच गया, तो 1 पे घात 15 और प्लस 4 जिंदाबाद, ये तो ऐसे लिखना पड़ेगा, और बटा 17। अरे भाई 1 पे घात 15 है, 1 पे घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही होगा,
तो इसको नई लाइन से लिखेंगे 1 + 4 और बटा 17। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5/17। 5 का भाग 17 में लगेगा, नहीं लगेगा, तो यही हो गया हमारा शेष। बताओ भाई, आया समझ में? चलिए अगला देखिए। परेशान ना हो, आपको समझ में जरूर आएगा, बस हमारे साथ बने रहिए आप। अगला प्रश्न देखिए कैसे करते हैं। तो 44 का भाग लगाना है 45 में। 44 एकम 44, यहाँ पे 1 बच गया, खोपड़िया के ताले खोल लो भाई। 44 से देखो जाना होगा तभी माइनस लगाएंगे। 44 एकम 44, 1 बच गया, ठीक है। तो 1 पे घात 50 और -9 जिंदाबाद। अरे भैया -9 को ऐसे लिख देंगे, वो बटा 44। चलिए समझिए। अब 1 पे घात आप कुछ भी लगाओ, 1 पे घात आप कुछ भी लगाओ, उसका मान 1 ही होता है। पीछे बता चुका हूं मैं, कॉपी पलट के देख लीजिए अपनी। तो 1 - 9 और बटा 44। अब यहां पे माइनस यानी 9 में से 1 घटाना है, तो यहाँ पे माइनस का 8 बचेगा बटा 44। अब अंश माइनस में ये भी करा चुका हूं, जब ये माइनस में होता है तो उत्तर घटा के प्राप्त करते हैं। तो 44 में से 8 घटा देना है। जो 44 में से 8 घटाएंगे, 14 में से 8 जाएगा तो बचेगा हमारा, 14 में से 8 जाएगा 6, 36 बचेगा। तो यही हमारा हो जाएगा शेष। बताओ भाई, आ गया समझ में? चलिए परेशान ना हो बेटा, मैंने खत्म नहीं कर दिया, अभी बहुत तमाम 4-5 सवाल और बचे हुए। आगे देखिए, यहाँ पे क्या करने वाले, एक एक चीज आपको समझ में आएगी। बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट करके बता दीजिए वीडियो कैसा लगा, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए आप। चलिए समझिए। 76 का भाग 75 में लगाना है। खोलो खोपड़िया के ताले अपने अपने भैया, बोल्ट ढीले कर लो। देखो 76 का भाग 75 में लगाना, तो 76 एकम 76 बेटा, हमने 1 जाना कर दिया। जाना हो गया, नहीं हो गया? तो जब जाना हो जाता है तो -1, 1 जाना हो गया ना, तो माइनस लिखेंगे, फिर घात 65 लगाएंगे और +35 और बटा 76। और जब -1 पे घात विषम होती है, -1 पे घात विषम है, तो इसका मान -1 होता। पीछे बता के हम आपको आए हैं। तो -1 + 34, 35 और बटा 76। जब एक संख्या माइनस की होती है और एक प्लस की होती है तो घटाया जाता है। 34 में से 1 जाएगा तो 35 में से 1 जाएगा तो 34 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 34/76। अब ये संख्या प्लस की है तो बेटा यही हमारा शेषफल हो जाएगा। शेषफल कितना है? 34 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न हमारा अब यहाँ पे देखो मैंने माइनस कर दिया, ध्यान समझिएगा। 76 का भाग लगाना 75 में, तो 76 एकम 76 हमने जबरदस्ती भाग लगा दिया, हमने जबरदस्ती भाग ठोक दिया। अब जब जबरदस्ती भाग लगाओगे तो भाई जाना तो होगा, और कितना जाना हो गया? 1 जाना हो गया। तो जब जाना हो गया तो माइनस लगाएंगे, तो -1 जाना हो गया, फिर घात लगाना 65 और -35 और बटा 76। ध्यान समझिएगा आप लोग। अब -1 पे घात विषम है तो उसका मान -1 होगा। तो -1 और माइनस का 35 और बटा 76। और जब प्यारे बच्चों दोनों संख्याएं माइनस की हों, जब ये दोनों संख्याएं माइनस की हों तो इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा, चिन्ह माइनस का ही आएगा। ठीक है, समझिए भाई। -36/76। अब ये माइनस है, तो जो माइनस है तो उत्तर घटा के प्राप्त करिए। तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 7 में से 3 जाएगा 4। कितना बचा हुआ? 40। यही हमारा आ गया शेष। ठीक है, चलिए अगला देखिए। प्रश्न नंबर अगला उसको देखिए। यहाँ पे 44 का भाग लगाना है 43 में। 44 एकम 44 हमने जबरदस्ती ठोक दिया। 44 एकम 44, तो 1 जाना हो गया, तो -1 पे घात लगा देनी 45 और +5 जिंदाबाद। भैया इसको ऐसे उतार देना है, इसमें कुछ नहीं करना हमें, और बटा 44। अब -1 पे घात विषम है, -1 पे घात विषम है तो इसका मान -1 ही रहेगा। तो -1 और +5 बटा 44। बता बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो इसमें क्या है,
जब दोनों संख्याओं, देखो समान चिन्ह होने पे जोड़ते हैं। यहाँ पे देखो माइनस माइनस है तो जोड़ दिया, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। जब एक संख्या प्लस की हो और एक माइनस को तो घटाया जाता है। तो हम 4 में से 5, वो 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 बचेगा, और 4 प्लस का बचेगा तो 4/44। तो ये संख्या देखो वो प्लस की है, तो यही शेषफल हो जाएगा। ठीक है, शेषफल कितना हो जाएगा इसका? 4 हो जाएगा। चलिए अगला देखिए कैसे सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इस 86 का भाग लगाना है हमें 85 में। तो बेटा 86 एकन 86, तो 1 जाना यहाँ पर भी कर दिया हमने, तो -1 पे घात 97 और प्लस 27 जिंदाबाद और बटा 86। और जब -1 पे घात विषम है तो उसका मान -1 रहेगा, तो -1 और प्लस 27 और बटा 86। अब यहाँ पे क्या करें, 27 में से 1 घटाएंगे क्योंकि ये संख्या प्लस को ये माइनस की है, जब प्लस माइनस होता है तो घटाया जाता है, तो यहाँ पर बचेगा 26/86। ठीक, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। अगर ये माइनस का होता तो घटा के उत्तर प्राप्त करते, तो ये संख्या प्लस की है तो यही हमारा शेष हो गया। ठीक है, चलिए भाई अगला देखिए। अब आप प्रश्न नंबर अगला है हमारा, इसको कैसे करेंगे, थोड़ा चेंज कर दिया, बस यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस कर दिया हमने। तो 86 एकन 86, तो यहाँ पे 1 जाना हो गया, तो -1 पे घात क्या लिखेंगे, 97। अगर ये सम संख्या होती तो ये प्लस बन जाता, और माइनस का 27 और बटा 86। अब यहाँ पर -1 है प्यारे बच्चों, यहाँ पर -1 है और घात विषम है, तो इसका मान -1 ही रहेगा। -1 और -27 और बटा 86। अब यहाँ पे दोनों संख्याएं माइनस की हैं, जब ये दोनों संख्याएं माइनस की हैं तो जोड़ दिया जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा 28/86। जब भी हमारा अंश माइनस का होता है तो उत्तर घटा के प्राप्त करते हैं, तो घटा दीजिए इसमें से। 16 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, यहाँ पे 7 रह गया। 16 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, तो यहाँ पे रह गया 7, और 7 में से 2 जाएगा, 5 बचेगा, तो यही हमारा आ गया शेषफल। ठीक है, तो बस प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।